आपके लिए? हाँ बना दो। थैंक यू। चाय ले लो। मटन पहले आ गया। अब तो अपनी आवाज अलग कर लो। खुशी देखिए, खुशी चेहरे पे खुशी देखिए, खुशी। सब कुछ नहीं है। फाइनली आज रीमा का थोड़ा सा मूड सही हुआ है और मेरा भी। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि रीमा का जो मूड है वो अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर में 2 ही लोग हैं और मूड भी सही ना हो। मैंने रीमा की बात पे भी गौर किया और रीमा का कहना भी सही है कि भाई जब ज़रूरत होगी तो एकदम से मतलब अरेंज नहीं हो पाता है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ करनी चाहिए। बट क्या है ना, मेरा मानना ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आजकल के ज़माने में तो कोई मैटर नहीं करता। एजुकेशन उसकी ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और एजुकेशन के लिए सेविंग करनी चाहिए, प्लान ऐड करने चाहिए। तो मैं भी ना कशिश के लिए वही चीज़ कर रहा था, विच इज़ राइट। बट हाँ, रीमा का भी सोचना सही है। जब आप कुछ करते हो अपने घर में और 4 लोग इकट्ठे होते हैं, तब ऐसे में ना रहना तो उसी समाज में ही है ना, तो वो भी नहीं अच्छा लगता कि आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर पाए इतने बड़े मौके पे। हाँ, तो मुझे भी ये बात सही लगी रीमा की, तो मैंने कहा चलो आज इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम लोगों ने कल रात में बात करी, हम लोगों ने रीमा ने मेरे को एक्चुअली में कमेंट्स भी पढ़ाया आप लोगों के, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, बहुत सारे सजेशन थे। ये भी बात हुई, रीमा ने ये बताया कि देखो कई लोग जो होते हैं बच्चे के जन्म से ही गोल्ड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके हर बर्थडे पर एक गोल्ड की चीज बनवाते हैं। हाँ। तो इस तरीके से जब वो मौका आता है तब तक उनके गुड पास अप्रोच। हाँ अच्छा गोल्ड इकट्ठा हो जाता है। हाँ। और इसमें या लड़का हो या लड़की, दोनों ही केस में मुझे लगा करना चाहिए, क्योंकि लड़की है तब भी आपको गोल्ड की आप जरूरत अपनी है, बेटी को दे रहे हो या फिर आप अपनी बहू को दे। और आपकी लड़का है आपका और उसकी मैरिज हो रही है तो आप अपने उसकी वाइफ के लिए दोगे, तो बच्चे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक सजेशन मैंने ना और पढ़ाया था जिसमें लिखा था कि हम लोग स्कीम में भी करते हैं, जैसे तो वो स्कीम मुझे मालूम थी, बट हुआ क्या था, मुझे गुस्सा है, वैसे मेरा गुस्सा थोड़ा सा तेजी है। मतलब कभी कभार अगर मेरे सामने अनएक्सपेक्टेड डिमांड या चीज आ जाती है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो उस दिन भी यही हुआ था कि गुस्सा आ गया था। लेकिन मैं तो ये बहुत टाइम से आपको बोल रही थी ये चीज। हाँ, बोल बहुत टाइम से रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ना अटपटा सा लगा और बात बढ़ गई। लेकिन मुझे इस स्कीम के बारे में मालूम था। मतलब आप जैसे किसी भी रेनाउंड वाले ज्वेलर के पास जाइए तो उसमें ये होता है कि 10 मंथ्स का आप दीजिए और 11 मंथ का वो दे देगा। तो मैंने सोचा चलो इस स्कीम के बारे में पता करते हैं। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, फिर उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप लोग ना पर्टिकुलर पे जा सकते हो कि मालाबार पे चले जाओ। तो मालाबार से हम लोग खरीदते भी हैं चीज़ें, तो उस पर हम गए तो उन्होंने हमें एक स्कीम बताई कि उसमें हमें 11 मंथ्स का सेव करना है और जो 18% की तक की कोई भी मेकिंग होगी ना वो फ्री हो जाएगी। जब आप 11 मंथ आपका इकट्ठा हो जाएगा एक अमाउंट, मान लीजिए आप 1000 रुपीज सेव करते हैं पर मंथ, तो 11 मंथ में आपका 11,000 इकट्ठा हो जाएगा। उतनी वर्थ का आप गोल्ड ले सकते हो और जब आप गोल्ड लेते हो उसके ऊपर आप मेकिंग चार्जेस देते हो, जैसे कि 5%, 10%, 15%, 20%। तो वो 18% तक की आपकी जो मेकिंग होगी ना वो उसको वो वेव ऑफ कर देंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो हम लोगों ने फाइनली ये वाली स्कीम ले ली। मैंने ये है मालाबार की गोल्डन ब्लूम करके, इनकी और भी स्कीम्स हैं लेकिन मुझे तो सबसे अच्छी यही लगी तो मैंने तो ये ले ली। तो फाइनली इनकी बात भी बन गई और मैंने भी एक काम और किया इसके साथ में, मैंने गोल्ड बॉन्ड्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जब तक हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तक हमारा दोनों का मिला के सेविंग हो जाएगी और रीमा की इच्छा जो है कि भाई वो बनवाए कुछ और ये करे तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब तो खुश हो? ये बात हुई, लेकिन बाकी जो इसके आगे पीछे जो तुमने मुझे बोला वो क्या, मतलब इतना सुनाया मुझे, एक बात गिरने पे पहले रात में सुनाया, उसके बाद मुझे बाकी चीजों पे भी आपने, पता नहीं जब आप गुस्से में होते सोचते वो स्पॉन्टेनियस था, कोई बात नहीं, उसकी भी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, कर देंगे, वो तो हमारा फर्ज है।
बस ये ठीक है। हैं? ठीक है चलो। फर्ज पूरा करते रहे हस्बैंड। फर्ज तो दोनों ही पूरा करते हैं, खाली हस्बैंड थोड़ी, वाइफ भी करती है। हस्बैंड का थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हाँ। ये होता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, माफी जो है हस्बैंड को ही मांगनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है, जब मेरी गलती होती है मैं भी मांगती हाँ हूँ। तुम भी आ जाती है, लेकिन ये कहा जाता है। भाई सुनी बात तो फिर तो मत जाओ। हाँ, एक और बात है प्रशांत की, जैसे मुझे कभी कुछ इन्होंने बोल दिया गुस्से में, उसके बाद ये भूल जाते हैं, नेक्स्ट डे इनको याद भी नहीं रहता कि इन्होंने मुझे क्या बोला है। और उल्टा जब मैं गुस्सा होती तो मुझसे पूछे तुम किस बात पे नाराज हो, क्या बात हो गई। तो छोटी छोटी बातें होती है, मैं भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो ये भूल गए मैं भी भूल जाऊँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें गलत हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब उन्हें अब समझ आ गई मेरी बात तो। लेकिन समझ में तो आ गई, लेकिन लड़ाई जो है ना मेरे को बहुत महंगी पड़ी भैया, मैं क्या बताऊं। तो आइंदा सोच के आइंदा से मेरे को सोच समझ के ही कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, एक अच्छी चाय मिल गई मेरे को। देखो अभी मैंने आज आंटी को बोला है कि वो हमारे लिए ना, मुझे नहीं आता क्योंकि बाजरे के आटे को हैंडल करना, मेरा हाथ इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने आंटी को बोला है आज वो बाजरे के आटे की ना गुड़ और तिल डाल के टिक्कियाँ बनाएंगी। मैंने उनको बोला था आज सुबह कि मैंने कहा आंटी आप बना दोगे, तो कही थी मेरा सारा काम जब मैं ख़त्म कर लूँगी उसके बाद तुम्हारे घर पे आऊँगी। तो आज हम आंटी के हाथ की खाएंगे, आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनाती हैं, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं ऐसी चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी कैसे बनाती हैं। चहक रही हो। ऑथेंटिक चीज़ें। अरे चहक देख रहे हैं, चहक। ऐसे रीमा भी खाना बहुत अच्छा बनाती है और बात भी मनवाना जानती है तरीके से। अब ज़्यादा ना मुझे हो। कल सुबह तक मुझे याद आता रहेगा। चलो अच्छा है, नहीं ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है यार। हाँ। कोई गलत चीज में नहीं किया है आपने, एक अच्छी अप्रोच करी है। नहीं, आजकल गोल्ड का प्राइस तो बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ 57-58 था और मतलब 24 कैरेट और 22 कैरेट भी 52,500 था। ये स्कीम वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा, जो भाई नहीं एक साथ इकट्ठा कर सकते पैसे उनके लिए आइडिया अच्छा है। मतलब यही नहीं, किसी के पास भी कोई अच्छी मुझे लोगों ने तनिष्क के लिए भी बोला, हाँ, कल्याण पे भी बोला। हाँ, तो मुझे बट तनिष्क अच्छा है, बैक्ड बाय टाटा है, बट चक्कर क्या है ना उसमें मुझे ऐसा लगता है हमेशा से ना उसमें ना मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा मुझे वहाँ पे तनिष्क में ना हमेशा चीजें महंगी क्यों लगती है, आई डोंट नो। हालांकि वो एक ब्रांड है, ब्रांड की ना अपनी अलग वैल्यू होती है, लेकिन यार गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। गोल्ड तो रेट वही होगा बट मेकिंग में ज्यादा हो जाती है। और बाकी हो सकता है आप लोगों के एक्सपीरियंस अलग हो मेरे से। बहुत लोगों का तनिष्क जो है बहुत ज्यादा फेवरेट भी होता है, बहुत फेवरेट। तनिष्क की जगह कहीं जाते ही नहीं है, तो ये अपना अपना वो होती है, अपना अपना चॉइस होती है। तो आज मफिन ने शावर लिया है, नहीं बाल्टी ली है। अच्छा बाल्टी लिया है मफिन। मफिन आज नहाया है, हनी करी है, और जब वो नहाता है ना उसके बाद इतना फूला फूला हो जाता है। मफू कितना फूला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़ है ना। वो धूप ले रहा है इस टाइम, धूप सेक रहा है, बहुत तेज धूप निकली हुई है इस टाइम, बहुत ही तेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, आज वाकई संडे है। संडे तो है ही लेकिन संडे भी है साथ में, सनी डे है। थोड़ी देर पहले ही मैंने शावर लिया और आज आंटी हमारे लिए कुछ बना रही है, उनकी फेवरेट कचौड़ी आलू वाली। आज टिक्की की तैयारी करी है। अच्छा हाँ, बाजरे की टिक्की, उसमें चीनी गुड़ लगा के नहीं है, तिल हाँ। डालकर, छोटी इलायची भी लगाएंगे। अच्छा हाँ। जब लगाओगी तो दिखाना, फिर तभी तो पता चलेगी। हाँ हाँ, उधर अभी तो आलू की कचौड़ी तैयार हो रही है। हाँ। और फिर बाजरे की कचौड़ी भी तैयार हुई, टिक्की भी तैयार हुई। तो ये रही लाल लाल कचौड़ियाँ आंटी के हाथ की सीखी हुई, आलू वाली सारी तरीके की, और अभी बाजरे की भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि पहले नमकीन वाली निकाल ली हम लोगों ने जिससे कि मीठा ना होते। हाँ हाँ, इसी वजह से पहले नमकीन निकालनी चाहिए। हाँ कचौड़ी बहुत खस्ता बन रही है। अच्छा, वो कचौड़ी नहीं है जो जैसा खाते हैं नॉर्मल बना लेते हैं वैसे ही। हाँ। इसमें आटे में देसी घी भी लगाया है। अच्छा हाँ, नमक है, अजवाइन है आटे में। ये लगभग 2 कप के करीब मुझे आटा लग रहा है। हाँ, 2 कप आटा है, आधे कप तिल है। अच्छा, चीनी का और गुड़ का घोल है ये। वो ये रखो गर्म पानी में भूनना। गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी गुनगुना करके डाल दो। चीनी इस वजह से डाली जाती है कि गुड़ कम मीठा होता है, चीनी ज़्यादा मीठी होती है। अच्छा, तो ताकि ये फीका फीका नहीं लगे।
अच्छा हाँ, छोटी इलायची भी इसमें डाल दी मैंने गर्म पानी में ही। अच्छा, उससे इसकी खुशबू भी आती है। हाँ, खुशबू वैसे आई। पाउडर भी है मेरे पास चाप इलायची का। इलायची का हाँ हाँ, डालना है? हाँ, इसमें सब इलायची का पाउडर भी डाल सकते, वैसे मैंने डाल दी। अच्छा हाँ, इसमें गोले का बुरादा भी लगा सकते हैं। डालूं मैं? डाल दो। टेस्ट हाँ सही। ये टेस्ट, इससे टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा गोले के बुरादे से। एकदम बढ़िया हो जाएंगे, बाजार से भी अच्छी हो जाएंगी इसकी। कोई भी आटा लग के तैयार होगा। लो, इसमें मोयन वगैरह कुछ नहीं डाला है? मोहन नहीं डाला। ऐसे ही बनता है बिना मोयन हाँ, के? मोहन के भी बन जाता है, डाला ना पे ज्यादा मोहन हो जाएगा। ये भी सीख जाएंगी, फूल जाएंगी ये भी। हाँ, किसी ने हाँ, किसी ने बनवाई तो 15 दिन खाई उन्होंने रख के। क्या बहुत अच्छी लगी आंटी के मुझे तो। सुबह इधर जाम है तो एक मुंह में दे ली, इधर जाम है तो नाश्ते के साथ खा लो। नाश्ते के बोतल टेस्टी भी लगे है ना। हाँ। तो काम कर रहे हैं, काम करते करते खा लो इसे। पता है आंटी मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी कि रीमा तुम्हारे लिए बनाऊंगी ये वाली हाँ, प्याज हाँ। की। मैंने कहा मैं आटा ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने फिर मंगाया आटा स्पेशली। तो आंटी ने बोला आज बनाती हूँ। हाँ, रात में लेट हो गई तो इस वजह से नहीं हाँ बना रात पाई। बनाने वाली थी वरना। हाँ, रात लेट हो गई मैं। मेरी रीमा मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं अपनी रीमा को बहुत प्यार करती हूँ। मेरी रीमा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भैया भी रीमा भी हाँ दोनों अच्छे हैं। भैया इतने शौकीन है खाने के कि बहुत ज्यादा। मेरे लिए भी ब्रेड मंगाया उन्होंने। आपने खाया है तो मेरे लिए भी मंगाया है। लो, आप बना के देखिए और इसकी ट्राई लेते। चलो ठीक है, मैं बनाऊंगी। है ना? हाँ एक मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, लो करो आप। पता है मैंने मक्का की रोटी भी आंटी से बनाना सीखा था और ये भी मैं इन्हीं से सीखूंगी। तो ये बन गई हमारी बाजरे की टिक्की। टिक्की कहलाती है आंटी? हाँ, हाँ, टिक्की कह या टिकिया? टिक्की कह लो चाहे टिक्किया कह लो। और ये स्वीट वर्जन है और बहुत ही आसान था। मुझे नहीं मालूम था ये इतना आसान। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आंटी बाय बाय बोल दो। तब तक के लिए बाय 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 बाय।